ये रही आपकी अमानत। लगता है पूरब आपको देने के लिए आ रहा था। आज मैं तुझे तब तक नहीं मिल सकता जब तक मैं तुझे ऐसा गिफ्ट ना दे दूं जिससे तू अपने दोस्त को हमेशा याद रखे। थैंक यू इंस्पेक्टर। बेचारा दिन रात तुम दोनों के बारे में ही सोचता रहा। खुद की जान को खतरा था, फिर भी उसने तस्वीर को कुछ नहीं होने दिया ताकि उस तस्वीर को देख के अभी को सब कुछ याद आ जाए और तुम दोनों फिर एक हो जाओ। और भगवान करे अब अभी को भी सब कुछ याद आ जाए। पूरब ने बोला था कि वो मुझे ऐसा गिफ्ट देगा कि मैं प्रज्ञा को कभी भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन इस गुलाज से वो कहना क्या चाहता था? कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है या फिर जिस तरह की पिक्चर्स उसने इसमें यूज की है, वो मुझे ये बताना चाहता है कि प्रज्ञा मेरे लिए एक फ्रेंड से भी बढ़कर है, या शायद कुछ और ही कहना चाहता हूं। मेरी कंफ्यूजन तो और बढ़ती जा रही है और इसे पूरब के अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता। काश कि इस वक्त तो मेरे साथ होता। कब आएगा यार तू? कब ठीक होगा तू? नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती पूरब। तुम मेरे अगेंस्ट खड़े हो वो मुझे चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। प्यार करती हूँ मैं तुमसे पूरब। जानती हूँ कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। इनफैक्ट मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते तुम पूरब। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ। कब से तुम्हें पाना चाहा मैंने पूरब, लेकिन तुम उस बुलबुल से प्यार करने लगे। नफरत करती थी मैं उस बुलबुल से, आज भी करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया पूरा, हमेशा हमेशा के लिए। तो तुम सुन रहे हो ना? तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, नफरत करते हो मुझसे, लेकिन एक बार मुझे अपना के तो देखो ना पूरा। एक चांस तो दो पूरा। जैसे तुम बोलोगे वैसा मैं करूंगी, तो तुम्हारे साथ रहूंगी हर वक्त हर पल पूरा। प्लीज। ये क्या किया तुमने पूरब? तनु ने ये देख लिया ना तो वो और भड़क जाएगी और पता नहीं गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा काम ना कर बैठे। ये आलिया की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हो रही है? ये आखिर देख क्या रही है? कैसा है? बहुत अच्छा, ज्यादा ही अच्छा है। इसलिए अब आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। समझ गई। तो काम शुरू कर दीजिए।
थैंक यू गॉड जी। इतनी जल्दी से किसी के लिए इसके पहले कोई तुझे देखे। ठीक रहना भाई। कम से कम ये तो बता दीजिए कि सरप्राइज किस खुशी में। वो इसलिए क्यों? क्योंकि तुमने पार्टी ऑर्गेनाइज की है ना, तो मैंने सोचा बदले में मैं तुम्हें सरप्राइज दे देता हूँ। जाकर एक बार डेकोरेशन देख तो लेते, अगर मैंने काम अच्छा नहीं किया हो तो। अरे क्या बात कर रही हो? वो कहते हैं ना, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, उनका काम कभी बुरा नहीं होता। आपसे बात करती रह जाऊंगी, दादी की चाय उबल जाएगी। आप ना मुझे कोई काम ठीक से नहीं करना। अरे तुम चाय के पीछे पड़ी हो, एक काम करो तुम मुझे। चाय भी नहीं थी, आप क्या कर रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपका एक फोटो ले सकता हूँ? सॉरी, आपका नहीं, दादी जी का फोटो। सिर्फ अच्छी साड़ियां पहनने से फोटो अच्छी नहीं आती है, उसके लिए ये शक्ल का भी अच्छा होना जरूरी है, समझे? हाँ ठीक है, चलिए मम्मी जी। अरे थोड़ा बीच में बैठ के। क्या कर रही हो तुम? आप हंस क्यों रहे? नहीं मैं कहा। सही कहा तूने, ऐसी शादियां रोज रोज नहीं होती। ऐसी शादियों को कभी कभी बहुत वक्त लग जाता है होते होते। मेरा मतलब कहने का यह है कि अभी तब तक शादी नहीं करेगा जब तक के पूरब ठीक नहीं हो जाता। और पूरब कब ठीक होगा पता नहीं। शादी के बारे में मत सोचो, सोचना है तो पूर्व के ठीक होने के बारे में सोचो। एक्सक्यूज। देख रही हो भाभी, अभी फिर से जाके प्रज्ञा के साथ खड़ा हो गया और तुम हो कि तुम कुछ कर ही नहीं रही। क्या करूं? जाकर प्रज्ञा को उड़ा दूं जैसे तुमने पूरब को उड़ाया था उस टेम्पो से? देखो आलिया, बार बार पूरब के नाम से ताने मारना बंद करो। अनबिलीवेबल यू आर। तुम किसी को जान से मार सकती हो और मैं तुम्हें ताने भी मार नहीं सकती। मैंने उसे जान से नहीं मारा है, डॉक्टर ने कहा ना कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड तनु, उसकी किस्मत सही थी जो वो बच गया, वरना तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। देखो आलिया, मुझे बार बार तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे सिर्फ हमारे रास्ते से हटा रही थी। पूरब के साथ मैंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। तो क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि तुम्हें कोई अवार्ड दूं, कोई तोहफा दूं? मैं नहीं अवार्ड चाहती हूँ और नहीं तोहफा चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम प्रज्ञा के साथ जाके कुछ करो। क्या नहीं पता है मुझे? कुछ भी तो नहीं। आप एक दूसरे को क्या देख रही है? मुझे बताइए, क्या बात कर रहे थे आप लोग? सरप्राइज। कौन सा सरप्राइज? सरप्राइज। इतने तो मैंने सवाल भी नहीं पूछे जितने आप जवाब दे रही। मतलब कुछ ना कुछ तो आप लोगों को पता है। अरे प्रज्ञा, सच में हमें कुछ नहीं पता है। हाँ, आप दोनों मुझसे झूठ बोल रही हैं। मुझे बताइए क्या सरप्राइज है? ये भी आ गई। कौन किससे सरप्राइज दे रहा है? बताइए ना दासी, कौन किसे सरप्राइज दे रहा है? तेरी शादी है तो सरप्राइज भी तुझे ही मिलेगा ना। और मुझे सरप्राइज दे कौन रहा है? ये तो तुझे ही गैस करना है ना। आई नो, अभी के अलावा और कौन हो सकता है? ये मैंने सुना था, लेकिन अब मैंने महसूस भी किया, क्योंकि इस एल्बम को बनाते वक्त मैं उस फीलिंग से गुजरा हूं। और उस फीलिंग का ये असर है कि पहले मैं अपने गले से गाता था, अब मैं अपने दिल से गाता हूं। अब लेगा अभी मेरा नाम और अब पता चलेगा प्रज्ञा को कि मैं अभी की लाइफ में क्या हूं। क्योंकि अब मेरे दिल में किसी के लिए स्पेशल फीलिंग्स है, वो जिसने मुझे दुनिया देखने का एक नया नजरिया दिया, जिसने मुझे अच्छा काम करने की एक इंस्पिरेशन दी। सर नाम तो बताइए। वो प्लीज बताइए कौन है वो? प्लीज सर नाम बताइए कौन है वो? दीदी देखना, अब आएगा मेरा सरप्राइज।
ये है तेरा सरप्राइज तन्नू? वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा दोस्त की तरह बुला रहा हूं। मुझे मजबूर मत करो कि बॉस बन के ऑर्डर दो। कम ऑन। अरे जाना, बुला रहे हो, जा भी। तुम आ रही हो या मैं तुम्हें उठा कर ले आऊं? ये है तेरा सरप्राइज और तन्नू का शौक। तो आप फ्रेंड्स आप, ये है प्रज्ञा। उर्फ फुगी। प्रज्ञा, लॉन्च का मुहूर्त निकला जा रहा है। देखना दीदी, अब आएगा असली सरप्राइज। वो तू चुप भी कर, जी सुनने दे। हो सकता है अभी प्रज्ञा को दिल की बात बोल दे, और उससे पहले मुझे ये देखना है कि ये प्रज्ञा को गिफ्ट क्या दे रहा है। Come on, what are you waiting for? क्यों आ रही है? बड़ा कर रही थी, फ्रेम नहीं, ये फ्रेम नहीं। वो क्या है वहां पर फ्रेम? मैंने वो फ्रेम वहां से हटा दिया था, तो ये फ्रेम वापस वहां पर कैसे पहुंचा? वो मुझे कैसे पता? ये तो हटा दिया था, लेकिन उसका क्या? हाँ, तुमने भी तो नहीं सोचा इसके बारे में? कुछ शर्म, एक काम आपसे ढंग से भी नहीं होता है। मेरी गलती थी। अगर तनु ने देखा होगा तो आप वो क्या करेगी? पर मैंने ये हटाया था। चुप रहिए। कैसा लगा? आपने भी मेरी तारीफ में इतना कुछ कहा, मैं इस गिफ्ट के बारे में कुछ बोली नहीं। आई एम सो सॉरी। सॉरी आई एम सो सॉरी। दीदी मैं ना कहती थी कि एक दिन अभी प्रज्ञा को ऐसा सरप्राइज देगा, और आज जो उसने इज्जत दी है ना प्रज्ञा को, उसे देख के तो मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया है। और उस पे ये डांस सोने पे सुहागा है। दीदी इस खुशी के मौके पे आपकी आंखों में आंसू? पूरब के लिए रो रही हूँ। ये सारी पार्टी उसी ने तो अरेंज करवाई थी, और वो ही हमारे बीच में नहीं। प्रज्ञा इतनी खुश है। सोच, पूरब यहाँ होता तो इसे देखकर कितना खुश होता। शाबाश, अपने वादा का पक्का निकला वो। अपनी दीदी से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। बाहर में गया अभी, और बाहर में गई पार्टी। तो मैं नीचे जाऊंगी नहीं, और जाके करूं भी क्या? उन दोनों का डांस देखो। नहीं देखना मुझे। अभी ने उसे स्टेज पे बुलाया क्यों? उसके नाम एल्बम में क्यों डाला? क्यों? उन दोनों का डांस देखो। अरे क्या डांस किया? थैंक यू दादी। क्या मैं स्टेज पर जाते ही ना तो आग लगा देता हूँ दादी। भाई तू चुप कर। मैं सिर्फ तेरी ही बात नहीं कर रही, मैं तुम दोनों की बात कर रही थी। क्या जोड़ी लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे राज कपूर और नरगिस। जोड़ी नंबर 1। वो तो होना ही था ना। मेरे साथ रहकर तो फीका तरबूज भी अपना रंग बदलना शुरू कर देता है। अब रॉकस्टार के साथ नाचेगी तो छोटी मोटी स्टार ये भी बन जाएगी, है ना? ओए रहने दे रॉक स्टार। अगर तू इतना ही अच्छा होता ना तो हमारी प्रज्ञा से प्रेरणा क्यों लेता? हाँ अब दे जवाब पुत्र। है जवाब? कब से जानते हैं ये तो, पर इतना जानती हूँ कि हमारा रिश्ता 7 जन्मों के लिए। ये तो है, आप दोनों की केमिस्ट्री देख के तो हमें भी ऐसा ही लगता है।
वैसे सर आपकी ये जोड़ी आगे और कितनी एल्बम कर रही है? इट डिपेंड्स। इस एल्बम के सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सक्यूज मी सर, एक फोटो। या श्योर। मैम थोड़ा सा पास प्लीज। सर आप थोड़ा कंधे पर हाथ रख दीजिए ना। जी जी जी, एक मिनट। कितनी अच्छी लग रही है। आप एक काम कीजिए, अपना बैक मेरी तरफ करिए। ऐसे? नहीं, आप मेरी तरफ देखिए। नहीं ऐसे नहीं, मेरा मतलब है आप बैक मेरी तरफ रखिए। जी, और हल्का सा फेस इधर रखिए, ये ऐसे। और अभी एक काम करिए, इस डाली को पकड़िए। डाली को भी पकड़ना है? जी पकड़िए। बैक थोड़ा बैक मेरी तरफ कीजिए आप। हाँ। हाय सर वो एक्सक्यूज मी, हमें मैम की सोलो फोटो चाहिए सर। 16 पीस चाहिए? हाँ तो लो ना, जूम करके ले लो। जूम इन करने पर तो सर फिर वो फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, ये बहुत फोटोजेनिक है। अब यहाँ से खींच लो, अच्छी आएगी, या फिर यहाँ से खींच लो, बहुत अच्छी आएगी। अच्छा प्रॉब्लम है तो मैं उधर देखता हूँ ना। क्या हुआ? सीधी खड़ी रहो। ये लास्ट फोटो है सर, प्लीज आप थोड़ा साइड में हो जाएंगे सर। तो मेरे फोटो में आने से क्या फोटो खराब हो जाएगी? खींचो। जूम इन करने पर भी सर आपका शोल्डर बीच में आएगा ना सर। हाँ तो फोटोशॉप में लोगों की बॉडी निकल जाती है, तुम शोल्डर नहीं निकाल सकते? लगता है सर का मन नहीं है अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूर जाने का। तनु, तुम मुझसे कुछ ले लो। मेरे पास है ना देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। नहीं है। मेरी किडनी ले लो, फेफड़ा ले लो, मुझे नहीं पता अंदर क्या क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी होता है ना मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। मरने के बाद अपनी आंखें ना ये भी तुम्हें ही दान करके जाऊंगी। ये सब दे दो, बस पति और बच्चों को छोड़ देना। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? ये सब मैं ऐसे ही ले लूं? ये सब लेने के लिए आपको मेरी छोटी सी मदद करनी होगी। मदद करनी होगी? हाँ तो करूंगी ना। ये जो मेकअप खराब हो गया ना तुम्हारा, वो ठीक कर देती हूँ मैं। आ जाओ। मेकअप को ठीक करने के लिए नहीं, मुझे प्रज्ञा को मारने में आपकी मदद चाहिए। दादी बहुत मजे लेकर बातें कर रहे थे आप, लेकिन क्या है ये सारी बातें ना एक्चुअली में अब सूट नहीं होती। भगवान के भरोसे तो सब कुछ छोड़ा नहीं जाता, वरना वो क्या कहते हैं, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। वो तो वैलिड ही नहीं होता। ये अच्छे कर्म करने वालों के बारे में बोला गया है, बुरे कर्म करने वालों के बारे में नहीं। और मुझे कहना तो नहीं चाहा, पर बड़े अफसोस से कह रही हूँ आलिया, तुझे बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इसे तो जनरेशन गैप कहते हैं ना दादी। अब देखिए ना, आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। हमारी जनरेशन के लोग अगर 6 बोलेंगे तो आपकी जनरेशन के लोग उसे उल्टा 9 बोलेंगे। अब बर्थडेज को लेकर ही एक रेफरेंस ले लीजिए। जैसा समझाया था बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है, जा रही हूँ मैं। रुको, अभी नहीं, पहले मुझे मेरी तैयारी करनी तो उसके बाद जाना। तब तक आप इन पे नजर रखना। जाओ, अरे जाओ ना। अरे जल्दी जाओ ना, जाओ।
बहुत हो गया प्रज्ञा, बहुत जला लिया मुझे। तुमने मेरा दिल जलाया ना, अब मैं तुम्हें सर से पांव तक जला दूंगी। क्या चल रहा है यार? समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। कभी तुम्हें मेरे प्लान फ्लॉप लगते, कभी तुम चाहती हो मैं शहर छोड़ के चला जाऊं, और कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ जाती है। बताओगी क्या चल रहा है दिमाग में, या तुम्हारे सारे सवालों के जवाब कल सुबह न्यूज में मिल जाएंगे। सोचा था इन 5 दिनों में सिर्फ मेरी शादी की तैयारी करूंगी, पर खुशी की बात यह है कि शादी से पहले मैं तुम्हारे क्रियाक्रम की तैयारी कर रही हूँ। लोगों को मरने के बाद जलाया जाता है, तुम मरने से पहले जल जाओगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ? कहा था ना मैंने आपसे कि मैं मन की बातें पढ़ लेती हूँ। तो फिर मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी मन की बात जो है उसे अपने दिल में ले आता हूँ और तुम पता लगा लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि जो मजा सुनने में है वो पता लगाने में नहीं है। हाँ, ये भी बात है। तो हाँ, ये भी है, वरना समझ तुम्हें भी गया हो कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है? कुछ नहीं, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो एक्चुअली मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको एग्जीक्यूटिव बुला रहे हैं। हाँ ठीक है, उनसे कहो कि मैं नहीं, कुछ मत कहना, तुम चलो, सर आ रहे। क्या कर रही हो तुम? 1 मिनट। जो मजा इत्मीनान में है वो जल्दबाजी में नहीं। आप जाकर पहले काम देख कर आइए, मैं यही हूँ। ये भी सही है, जो मजा इत्मीनान में है वो जल्दबाजी में कहो। मैं आया, तुम जाना मत। तुम्हारे लिए तो मैंने सबको किचन से बाहर निकाला है, ताकि जब तुम जल रही हो तो कोई तुम्हें बचाने ना आए। स्टार्टर का तो सामान भी कम लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, ग्रोसरी स्टोर सामान मंगवा ही लेती हूँ। जितने चाहे फोन करो प्रज्ञा, पर यहीं रह के करो। इसे मैं तुम्हारी लास्ट विश समझूंगी। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? प्रज्ञा, आई दादी। ये क्या गिरा हुआ है? पानी? नहीं, पानी तो नहीं लग रहा। ओनो, अगर इसे पता चल गया कि ये डीजल है तो सबको बता देगी और सारा प्लान खराब हो जाएगा। प्रज्ञा, क्या कर रही है तू यहाँ पर? चल, तुझे दीदी बुला रही है। लेकिन दादी वो किचन में थोड़ा काम है, वो स्टार्टर। अरे छोड़ ना, तुझे हमारे सत्संग के लोग आए हुए हैं। पहले तो जो सामान नहीं है वो मंगवा लो। ये पनीर तो कम पड़ेगा, ये टमाटर और मंगवाने पड़। चलिए लिस्ट ही बना लेती हूँ।
ये सब्जियां भी और मंगा लेती हूँ, जूसेस। ये जाकर रॉबिन को दे आती हूँ।